खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बीती शाम रीवा पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद रीवा पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के गोढ़हर स्थित सुमन वाटिका में रात्रि विश्राम किया और गुरुवार की सुबह शंकराचार्य से मिलने उनके अनुयायी पहुंचे, जिनसे मिलने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने सुमन वाटिका में स्थापित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सिमरिया विधायक नीलम मिश्रा, उनके पुत्र अधिवक्ता विभूति नयन मिश्रा, बहू डॉक्टर अमृता मिश्रा मौजूद रही। पूजा अर्चना के बाद गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प दिलाते हुए गौ रक्षा की शपथ भी दिलाई गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने राजनीति के धर्म में प्रवेश के साथ साथ साधु संतों के द्वारा राजनेताओं के पक्ष में भाषणबाजी सहित संस्कृत भाषा के संबंध में चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य का सुमन वाटिका में भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ साथ पूजा अर्चना, और सुनते हैं उन्होंने वर्तमान की राजनीति और राजनीति में धर्म का प्रवेश के साथ अन्य मुद्दों में क्या कुछ कहा है। सत्य ही ब्रह्म है, बाकी सब माया है। इस तरह जो राजनीति में धर्म का प्रवेश हो रहा है, क्या मानते, किस तरह से? देखिए, राजनीति का अपना क्षेत्र है, धर्म का अपना क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे का सहयोग करें, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करें, अधिग्रहण करें, एक दूसरे के क्षेत्र को अपना लें, ये उचित नहीं है। इसलिए दोनों क्षेत्रों की अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। जो राजनीतिज्ञ हैं, देश की सत्ता को अपने हाथ में लें, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं देशवासियों की, उनको पूरा करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, जन कल्याण के उपाय करें, ये सब उनका काम है। और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से व्यक्ति के मानसिक आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य धर्माचार्यों का है, वो धर्माचार्य करें। हमेशा देश में जब भी किसी प्रकार के संकट है, आदिकाल से जिसने मार्गदर्शन किया, ऐसा बीच बीच में मार्गदर्शन कुछ राजनीतिज्ञ मार्गदर्शन अभी भी करते हैं। अब समस्या ये हो गई है कि जो राजनीतिज्ञ पहले धर्माचार्यों के पास आते थे तो वो मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। अब परिस्थिति कुछ बदल सी गई है। अब वो आते हैं तो अपना ठप्पा लगाने के लिए या उसके साथ फोटो खिंचवा करके उसका लाभ लेने के लिए आते हैं। मार्गदर्शन किसी को नहीं चाहिए। अगर देने लगो तो आना ही बंद कर देता है। संस्कृत भाषा का टाइप का होता जा रहा है जो भाषा है। देखिए, भारत तो एक शब्द है, देश का जो नाम है वो संस्कृत भाषा में है। भा का मतलब क्या होता है, रत का मतलब क्या होता है, जब तक संस्कृत भाषा कोई नहीं पढ़ेगा तब तक वो नहीं जान सकता है। कौन सी संधि है, कौन सा समास है, किस तरह से शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जिस देश में मूल ही संस्कृत हो, उस देश में संस्कृत की उपेक्षा हो रही है। और इसीलिए भारत इंडिया बन गया, अब न्यू इंडिया बनने के कगार पर है, लेकिन भारत से भारतीयता खो गई है, खोजना पड़ता है आज। इसलिए भारत में भारतीयता को अगर बचा के रखना है, उसको संवर्धित करना है और उसका लाभ लेना है, तो भारत को संस्कृत भाषा का फिर से अध्ययन अध्यापन शुरू करना पड़ेगा। देश की जनता राजनीतिज्ञों को कुछ हासिल क्या कहना चाहिए? राजनीतिज्ञ सक्षम हो और भारत की भारतीयता को वो समझें और समझ करके तदनुरूप व्यवस्था बनाएं, यही हम कहना चाहेंगे। हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर उनमें से पाश्चात्य संस्कृति के पिछलग्गू हो गए हैं। देश में कुछ करना होता है तो अपने यहाँ से प्रतिनिधिमंडल बना करके विदेश भेजते हैं कि जाओ देख करके आओ, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ कर दो। तो ये हम समझते हैं कि ये भारतीय संस्कृति के प्रति उनके आत्मगौरव की कमी है। उनको पता नहीं है कि कभी भारत से पूरा विश्व सीखता था। भारत में ऐसी चीजें थीं जिसके कारण पूरा विश्व भारत से सीखता था, और अब हम भारत के लोग दूसरे लोगों से सीखेंगे अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, अपनी शिक्षा। तो ये जो पाश्चात्य अनुकरण की, अंधानुकरण की प्रवृत्ति है, इससे हमारे राजनीतिज्ञ अगर बचें और भारत की भारतीयता को
वाटिका है, ये सुमन वाटिका तो है ही है, लेकिन सुंदर मन बने। सुमन के दो अर्थ होते हैं, एक तो सु का अर्थ होता है सुंदर, और मन तो सुमन माने फूल भी होता है, पुष्प, और सुमन माने सुंदर मन। तो ये जो सुमन वाटिका है, पहले से सुमन वाटिका थी, पुष्प वाटिका थी, बहुत सारी बगीचा यहाँ मिश्रा जी ने, अभय मिश्रा जी ने लगा रखा था। फिर उन्होंने यहाँ पर माता सर्वमंगला का आह्वान किया, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को बुलाया। इससे ये जो स्थान है, ये सुंदर मन बनाने वाली वाटिका भी बन गया है। तो हम समझते हैं कि यहाँ लोगों को आना चाहिए, आकर के मन कैसे सुंदर बने इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। आपका आगमन हुआ, क्या कार्यक्रम था, कैसे? अभी देखिए, हम पहले यहाँ पर प्रतिष्ठा के समय में भी आए थे, बाद में भी आए थे। उसके बाद पीठाभिषेक होने के बाद हमारा यहाँ आना नहीं हो सका था, तो अभी हम यहाँ से मध्य प्रदेश जा रहे हैं। वहाँ जबलपुर में जगत गुरुकुलम का निर्माण हो रहा है, उसका कार्य आरंभ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से जाना हो रहा था, तो हमने सोचा कि 1.5 वर्ष हो गए हैं, इसी बीच में अभय मिश्रा जी के सुपुत्र का विवाह भी हो गया, उनको संतान की प्राप्ति भी हो गई और हम लोग नहीं आ पाए थे। उनकी भी इच्छा थी, हमने भी सोचा कि उनके यहाँ चलना चाहिए, तो हम आ गए।